देखिए, इजराइल के और अमेरिका के ईरान से जंग में दो सबसे बड़े टारगेट हैं। इसमें एक तो दोनों देश अपने ठिकानों को ईरानी हमले से बचाने की जगत में है, दूसरे ईरान के परमाणु ठिकानों और हथियार भंडार को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के लिए कितनी मुश्किल बात है, इसे समझने के लिए हम आपको ईरान की मिसाइल सिटी के ढांचों का एक नमूना दिखाते हैं। अब यह कुछ ग्राफिकल नमूना है ईरान की इमाम हुसैन मिसाइल बेस का। यह ईरान यज़्द इलाके में है। अब इसे ऐसे समझिए कि ये ग्रेनाइट के पहाड़ के करीब 240 मीटर नीचे है, जिन्हें बंकर बस्टर बम भी भेद नहीं सकते। मतलब ये जो बंकर बस्टर बम है, ये भेद नहीं सकते हैं। कितना भी बड़ा धमाका हो, ये यहां तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि अमेरिका का बंकर बस्टर बम भी वो 6 से 10 मीटर तक कंक्रीट और 4 से 10 मीटर तक ग्रेनाइट भेद सकता है। यानी GBU-57 भी यहां पर नाकाम है। अब ऐसे में अमेरिका और इजराइल की रणनीति यही है कि इन सुरंगों के ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को बमों से निशाना बनाकर इन्हें ध्वस्त किया जाए, क्योंकि जमीन से करीब 440 मीटर नीचे मौजूद ईरान के हथियारों के भंडार को, ये जो आप देख रहे हैं हथियारों के भंडार को, ये बर्बाद करना आसान नहीं है। यहां ईरान ने, ये देखिए, अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें इस तरह से, तरीका हम आपको बता रहे हैं कि यहां पर हथियार छुपा रखे बहुत से, और ये इतने मजबूत है कि अगर 300 मीटर गहराई तक झटके देने वाला कोई विस्फोट भी जमीन पर होता है तो करीब 500 मीटर नीचे मौजूद इन भंडारों को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहां तक भी बताया जाता है कि ईरान के शिरकुह की पहाड़ी के पाताल में बनी सुरंगों और डिपो पर परमाणु बम धमाकों का भी कोई असर नहीं होने वाला, कोई भी असर, क्योंकि ये सुरंगें धरती की सबसे कठोर ग्रेनाइट पत्थरों को काटकर बनाई गई हैं। और यही वजह है कि 1 महीने की जंग होने के बाद भी ईरान इजराइल से लेकर अमेरिकी ठिकानों तक लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक कर रहा है। मतलब साफ है कि तेहरान के पास शायद अभी भी मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा मौजूद है, और लड़ाई खत्म होने के बाद वो जमीन में दबी या क्षतिग्रस्त हो चुकी कुछ मिसाइलों को फिर से ठीक करके इस्तेमाल लायक बना सकता है। अमेरिकी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ईरान के यह हथियार किसी आम बंकर में नहीं है। तो आज दुनिया का सुपर पावर अमेरिका अगर ईरान की जंग से निकलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, कभी टाइमलाइन फिक्स कर रहा है तो कभी धमकियां दे रहा है, लेकिन ईरान को ट्रंप अभी तक घुटनों पर नहीं ला सके। अब पता चल रहा है कि ईरान ने इस जंग की तैयारी 90 के दशक से ही शुरू कर दी थी, और पिछले 3 दशकों में ईरान ने पाताल के नीचे पूरा शहर बसा लिया। ईरान के यज़्द मिसाइल बेस की हम बात कर रहे हैं, और यह बताया जाता है कि 90 के दशक में ईरान ने पहाड़ों के 500 मीटर नीचे पाताल लोग बसाने का काम शुरू किया। इसमें यज़्द के पहाड़ चुने गए जो धरती के सबसे कठोर चट्टानों से बने हैं। यहां 1998 में ईरान ने पहाड़ में सुरंगें बनाने का काम शुरू किया। 2001 में इन पहाड़ों में टनल बनाने का काम शुरू किया गया, और सबसे पहले 100 मीटर नीचे जाकर एडमिन सेक्शन बनाया गया। 2005 तक यज़्द के पहाड़ के नीचे की ये सुरंगें 300 मीटर गहरी हो चुकी थी। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद टनल को सभी तरह के धमाकों से महफूज बनाया गया। 2009 में यहां ईरान ने मीडियम रेंज की मिसाइलें छिपानी शुरू कर दी, और तब तक मिसाइलों की जो मोबिलिटी है उसके लिए यहां पर रेल भी बिछाई जा चुकी थी। अब 2011 आते आते ईरान ने पूरा कमांड सेक्शन यहां पर बना लिया था, जहां ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया गया। 6 महीने के पानी का रिजर्व से लेकर खाने पीने की, रहने की सारी सुविधा सब बना ली। 2015 में क्या हुआ? 2015 में ईरान ने दुनिया को अपनी इस मिसाइल सिटी की पहली झलक दिखाई थी। उसके बाद से इन सुरंगों में मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स की संख्या बढ़ती ही गई। 2018 तक ईरान ने यहां मिसाइल बैराज सिस्टम बना लिया था, जिसमें एक साथ कई मिसाइलें लॉन्च होती हैं। अब इन्हीं सुरंगों में ईरान ने ड्रोन का भंडार भी बना रखा है। 2024 में ईरान ने इन्हीं सुरंगों में हाइपरसोनिक मिसाइलें वो भी छिपा रखी हैं। अब इस पहाड़ी किले के अंदर स्वचालित भूमिगत रेल सिस्टम है, जो मेट्रो की तरह है। इसके जरिए मिसाइल जोड़ने वाले हिस्सों और हथियारों के विशाल भंडारों और पहाड़ के अलग अलग हिस्सों में बने 3 से 10 अलग अलग एग्जिट गेट्स जुड़े हुए हैं। यहां से मिसाइल लॉन्च करने वाले लॉन्चर अचानक बाहर निकल सकते हैं, तेजी से मिसाइल दाग सकते हैं, और फिर कुछ ही सेकंड के भीतर भारी भरकम बख्तरबंद दरवाजों के पीछे जमीन के नीचे वापस गायब हो सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसके अलावा इन भूमिगत ठिकानों में बम वर्षक विमानों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है, विमानों को भी, और उन्हें युद्ध के लिए तैयार भी किया जा सकता है। ये सारे इंतजाम, तैयारियां यहां पर की गई थी। तो तेल के लिए चल रही इस जंग में अब बात पानी पर भी आ गई। कैसे आ गई वो हम आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अप्रैल की डेडलाइन खत्म होने से पहले कल ईरान को नई धमकी दी है।
ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत नहीं खोला गया तो ईरान के पावर प्लांट नष्ट कर दिए जाएंगे, खार्ग द्वीप को हम बर्बाद कर देंगे, तेल कुओं में आग लगा देंगे और ईरान के जल शोधन संयंत्रों को नष्ट कर दिया जाएगा। यह ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुरंत कारोबार के लिए अगर नहीं खुला तो हम ईरान में अपने प्यारे प्रवास को, उनके सभी बिजली संयंत्रों को, तेल को, कुओं को, खार्ग द्वीप को और संभवतः जहां पर भी वाटर स्टिंग होती है, वाटर को स्टोर किया हुआ है, वो सब उड़ाकर पूरी तरह से नष्ट करके हम समाप्त करेंगे, जिन्हें हमने जानबूझकर अभी तक छुआ भी नहीं है। और यह हमारे कई सैनिकों और अन्य लोगों के प्रतिशोध में किया जाएगा, जिन्हें ईरान ने पुराने शासन के 47 साल की साजिश और आतंक के दौरान मार डाला और कत्ल किया। तो एक तरफ ट्रंप हॉर्मुज ना खुलने पर सब कुछ बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया, वो भी हम आपको बताते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने अपने करीबियों से कहा है कि वो ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने के इच्छुक है, चाहे हॉर्मुज का अधिकांश हिस्सा बंद ही क्यों ना रहे। तो उधर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का क्या कहना है, ये तो देखिए, हमने आपको बताया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल का खुलासा क्या है कि अपने सहयोगी से बातचीत में ट्रंप ने ये बताया है। उन्होंने बताया कि अधिकांश हिस्सा हॉर्मुज का बंद ही क्यों ना रहे, लेकिन हम ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने के इच्छुक हैं। अब उधर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट भी ये कह रही हैं कि ट्रंप 6 अप्रैल से पहले हर कीमत पर डील चाहते हैं। In his Truth Social post this morning, he wants to see a deal over the next 10 days. That timeline is waning, several days left, and we'll see. I won't get ahead of it. We'll see what happens in the end of the 10-day period. तो ट्रंप आज तेल के लिए छेड़ी गई जंग में पानी बंद करने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल न्यूक्लियर वेपन के बहाने किए गए हमले में ट्रंप को जब न्यूक्लियर वेपन के सबूत नहीं मिल रहे तो वो अब तेल पर कब्जे करने के लिए हॉर्मुज पर कंट्रोल की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज पर जहाजों की जो आवाजाही थी उसके लिए अब टोल वसूलना शुरू किया है। तभी से ट्रंप की नजर हॉर्मुज से होने वाली आमदनी पर टिकी हुई है।